हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर घनश्याम यादव। दोस्तों, आज बात करूंगा मैं बहुत ही गंभीर टॉपिक जिस पे कई बार विवाद होता है, कई बार लोगों में डाउट रहता है। कई आयुर्वेदिक डॉक्टर या प्रैक्टिशनर्स समझ नहीं पाते कि उनका राइट क्या है। कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर भी इस चीज़ को अपोज करते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और एलोपैथिक दवाई का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ के आयुर्वेदिक डॉक्टर को एलोपैथिक दवाई लिखने का अधिकार है? और ऐसा गवर्नमेंट के कौन कौन से रूल्स है, कौन सा अमेंडमेंट है, किसमें बोला गया है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, 2020 से ही छत्तीसगढ़ सरकार ने, आदरणीय हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट में और अपने ऑर्डर में कुछ लगभग 23 ग्रुप ऑफ मेडिसिन एलोपैथिक दवाइयों का एक लिस्ट निकाला था। मैं बता रहा हूँ ग्रुप, तो उस ग्रुप के जो दवाई आते हैं वो इस्तेमाल करने का रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को मेडिसिन लिखने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करना और इलनेस सर्टिफिकेट बनाने का भी अधिकार गवर्नमेंट से प्राप्त है। साथ ही जो NCISM है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसके द्वारा बीच बीच में कई सारे गाइडलाइन निकाला गया था जिसमें बोला गया है कि आपको जो ट्रेनिंग मिला है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ईयर से लेके आपकी इंटर्नशिप तक जो ट्रेनिंग आपको मिली है, उस ट्रेनिंग के अंतर्गत आप एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ करने का आपको अधिकार है। इमरजेंसी में तो आप सारे ही एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। आपके क्लिनिक में अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो ऐसे भी आपको यूज़ करने का अधिकार है। ऐसा NCISM ने अपने क्लॉज में खुद ही बोला हुआ है। तो ये सब बातें हैं, तो इसको लोगों को समझना चाहिए, जो विरोध करते हैं उनको भी, और जो एलोपैथिक दवाई लिखते हैं उनको भी इस रूल के बारे में पता होना चाहिए। और इससे क्या है, कंट्रोवर्सी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पूरा ही ट्रेनिंग दिया है। सिलेबस आप देखेंगे अगर BMS का, तो सिलेबस में लगभग आपको 50-70% आपको एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, मेडिसिन के बारे में, फार्मेकोलॉजी के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, टूल्स के बारे में, सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हर चीज़ें आपको बताई जाती है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों एस्पेक्ट से। तो छत्तीसगढ़ में तो फ़िलहाल गवर्नमेंट ने ये मान्यता दे दिया है कि आयुर्वेदिक जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं वो भी एलोपैथिक दवाई यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये इस चीज़ का ट्रेनिंग दी गई है। क्योंकि आप ये भी देखे होंगे कि जो छत्तीसगढ़ के प्रैक्टिशनर हो, चाहे पूरे भारत के हो, इनको 6 महीने के लिए आयुर्वेदिक अस्पताल में इंटर्नशिप करना होता है और 6 महीने एलोपैथिक अस्पताल में भी इंटर्नशिप करना होता है। तो इस दौरान भी इनको काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई जाती है जो अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितनी दवाइयाँ सरकार ने परमिशन दे रखी है, उससे एक भी टैबलेट भी बाहर से लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने लिमिट में रह के उपयोग करिए। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में फोकस करिए। हाँ, लेकिन आप पैथी का खेल नहीं खेल सकते। अगर पेशेंट को नीड है कि आप वहाँ पे उसको इमरजेंसी में कोई एलोपैथिक ड्रग्स देना है, तो उस समय आप पैथी का खेल नहीं खेल सकते। पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट का सुरक्षा और पेशेंट को रिकवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन दवाइयों का। और बाकी धन्यवाद। और भी कोई टॉपिक हो जिसको आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।